तो जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है उसका इक्वेशन का फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स होता है, और y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बता चुके हैं। जैसे m जब 1 रहेगा, जैसे ग्राफ बताया, जो लाइन ओरिजिन से पास करता है उसका इक्वेशन का फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स होता है। m जब 1 रहेगा तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स का भी ग्राफ बता चुके हैं। m अगर -1 रहेगा तो y इक्वल टू -x हो जाएगा, तो y इक्वल टू -x का भी ग्राफ बता दिए। और m का वैल्यू जब 0-1 के बीच रहेगा तब भी y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बता दिए, और जब m 1 से बड़ा रहेगा तब भी y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बता दिए। m का वैल्यू जो है -1 और 0 के बीच रहेगा तब भी इसका ग्राफ सिखा दिए, और m का वैल्यू जब -1 से छोटा रहता है तब भी इसका ग्राफ सिखा चुके हैं, मतलब y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ सिखा चुके हैं। तो हम एक और मेथड जान लेते हैं। इसका ग्राफ कितना, y इक्वल टू एक्स बाई टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/2 तो 1/2 किसके जगह पर, m की जगह पर, तो y इक्वल टू एम एक्स हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन अगर y इक्वल टू एम एक्स फॉर्मूला आता है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है। चूँकि स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ खींचना रहता है उस पर कहीं भी 2 पॉइंट ले लेते हैं और उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। और चूँकि लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है इसलिए एक पॉइंट ओरिजिन लेना ही है। तो ओरिजिन का एक्सपोनेंट भी 0 होता है और वाई एक्सपोनेंट भी 0 होता है। एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू है 1 ले लेते हैं, चाहे चाहिए एक्स का वैल्यू 2 ले लेते हैं। ये 2 लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू बना है। इस लाइन, ये क्वेश्चन का फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स है, इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा, इसलिए एक पॉइंट ओरिजिन ले लेना, एक और कोई पॉइंट ले लेंगे। दूसरा पॉइंट लिया जिसका एक्सपोनेंट 2 है, तो एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा। अब इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का एक्सपोनेंट 0, y इक्वलेंट 0, इसी पॉइंट का एक्सपोनेंट भी 0 होता है, y इक्वलेंट। और सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 2 है, y इक्वलेंट 1। इस पॉइंट का एक्सपोनेंट 2 है, y इक्वलेंट 1। तो 2 पॉइंट मालूम हो गए। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना, और कनेक्ट करने के बाद दोनों तरफ एक्सटेंड करना। यही जो ग्राफ देख रहे हैं इसका ग्राफ y पर जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है उसका ग्राफ अगर खींचना है तो उस पर 2 पॉइंट ले लेना, एक ओरिजिन तो लेना ही है, एक और पॉइंट ले लेना, और उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके और उसी को एक्सटेंड कर देना। अब यहाँ m की जगह पर है, तो इस इक्वेशन का फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स, एम की जगह पर 1/3। तो y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म का अगर इक्वेशन आता है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है, इसलिए एक पॉइंट ओरिजिन ले लेना। ओरिजिन का एक्सपोनेंट भी 0 होता है और y एक्सपोनेंट भी 0 होता है। अब x का एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, तो
एक्स का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 लेते हैं, चाहे दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं। एक्स का वैल्यू 3 लेंगे तो वाई का वैल्यू 1। ऐसे कोई भी 2 पॉइंट लेके और उसको कनेक्ट कर देंगे तो ग्राफ वही आएगा। एक पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 0 है, वाई इक्वल 0, इसी का एक्सपोनेंट 0, वाई इक्वल 0। दूसरा पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 3 है, वाई इक्वल 1, x3 वाई 1। इसका x3 है, एक ही पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर ले। यही क्वेश्चन, इसी ग्राफ का एक क्वेश्चन होगा, ये जो ग्राफ देख रहे हैं इसी का क्वेश्चन होगा, वाई को। इसका ग्राफ लिखना हो 2y + 3x = ये भी एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसका फॉर्म y = mx आ जाएगा, इसलिए y = mx फॉर्म लिखते हैं। ये क्वेश्चन इस फॉर्म आ जाएगा, y = mx फॉर्म आ जाएगा, इसलिए इस फॉर्म पर इसको लाते हैं। इस फॉर्म पर लाने के लिए 3x को RHS ट्रांसफर कर लेते हैं। और इस फॉर्म में लाने के लिए LHS में y का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, 2 है, तो y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए y का जो कोफिशिएंट 2 है इसको RHS ट्रांसफर कर। अब ये भी इसी फॉर्म पर आ गया, जहाँ m है उस जगह पर -3/2। इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करेगा, इसलिए इस पर 2 पॉइंट ले लेंगे। एक ऑरिजिन तो लेना ही है, एक और कोई पॉइंट ले। x का ऐसा मान लेते हैं जिससे 2 कैंसिल हो जाए, ऐसा करते हैं x का वैल्यू 1 नहीं ले लेते, 1 लेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, 2 ले लेते। x का वैल्यू अगर 2 लेंगे यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू -3 आ जाएगा। x फर्स्ट पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 0 है, y = 0, इसी का एक्सपोनेंट 0, y = 0। और सेकेंड पॉइंट है जिसका एक्सपोनेंट 2 है, y = -3, एक्सपोनेंट 2 और y = -3। अब ये दोनों पॉइंट को प्लॉट कर लिए, अब ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना और दोनों तरफ एक्सटेंड भी करना। ये जो देख रहे हैं यही 2y जो स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास करता है उसका ग्राफ ऐसे भी खींच सकते हैं। तो y = sin s का ग्राफ खींचना है, तो y = sin s का ग्राफ खींचने से पहले ये देखना है कि ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पर कट करता है।
एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू जीरो। इसलिए कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है, मतलब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वो पॉइंट अगर निकालना है तो वाई की जगह पर जीरो रख करके एक्स निकाल देते हैं। तो वाई की जगह पर जीरो यहाँ रखते हैं। चूंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू जीरो और कोई भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वो पॉइंट निकालना है तो ग्राफ का जो इक्वेशन है उसमें वाई की जगह पर जीरो रख करके एक्स निकाल देंगे। इसलिए इसमें वाई की जगह पर जीरो रख करके एक्स का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ये हो गया साइन थीटा बराबर जीरो, और साइन थीटा बराबर जीरो का सोल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू एन पाई, जहाँ पर एन जो होता है इंटीजर होता है। तो एन के जगह पर इंटीजर में जीरो लेते हैं तो एक्स का वैल्यू जीरो, यहाँ से पास करेंगे एन का वैल्यू 1 ले तो एक्स का वैल्यू पाई हो जाए, पाई यहाँ पर ले लीजिए। एन का वैल्यू 2 लीजिए तो एक्स का वैल्यू 2 पाई हो जाए, 2 पाई यहाँ पर। एन का वैल्यू 3 लीजिए, 3 पर। अब एन की जगह पर -1 लेते हैं तो एन की जगह पर -1 लेंगे तो एक्स का वैल्यू -पाई होगा, तो -पाई यहाँ। एन की जगह पर -2 लीजिए, एक्स का वैल्यू -2 पाई होगा। अब जो है ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू जीरो। इसी में जो है एक्स जगह पर जीरो रख करके वाई निकाल देते हैं। एक्स जगह पर जीरो यहाँ रखेंगे तो वाई का वैल्यू जीरो। तो किस पॉइंट का एक्स जीरो वाई जीरो बनता है, इसी पॉइंट का ग्राफ वाई इस पे निर्भर करता है। तो ये भी ध्यान रखना, इस सब पॉइंट से ग्राफ पास करना चाहिए। अब ऐसा करते हैं, जीरो और पाई के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, मिडिल में। तो जीरो और पाई के मिडिल में π/2 होगा। 2 नंबर के मिडिल में अगर कोई नंबर लेना है तो दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, और ए और बी के मिडिल में अगर कोई नंबर लेना है तो वो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब भी होगा तो ए और बी के मिडिल में होगा। उसी तरह से जीरो और पाई के मिडिल में अगर कोई भी नंबर लेना है तो जीरो और पाई को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जीरो और पाई को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2 हो जाएगा। तो एक्स जब पर यहाँ π/2 रखेंगे, एक्स π/2 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक्स π/2 और वाई 1 कहाँ पर होगा, इस पॉइंट का वाई 1 π/2 यहीं पर होगा। एक्स π/2 भी रहना चाहिए, वाई 1 भी रहना चाहिए। इस पॉइंट का एक्स π/2 है, वाई 1। अब यह है पाई और 2 पाई का मिडिल पॉइंट लेते हैं। तो पाई 2 पाई को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 π/2 आएगा। यहाँ एक्स जब पर 3 π/2 रख करके वाई निकालेंगे तो साइन 3 π/2 -1 होता है, तो वाई का वैल्यू -1। एक्स 3 π/2 पर वाई -1। टू पाई और 3 पाई के मिडिल में कोई नंबर ले, तो 2 पाई और 3 पाई के मिडिल में नंबर लेने के लिए 2 पाई 3 पाई को जोड़ के 2 से डिवाइड करें। तो 2 पाई 3 पाई को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो 5 π/2 हो जाएगा।
एक्स जगह पर 5π/2 रखेंगे तब वाई का मान निकालेंगे तो साइन 5π/2 1 होता है, तो वाई का वैल्यू 1 होगा। एक्स 5π/2 पर वाई होगा। अब जो है अब जो है -π और 0 के बीच में कोई नंबर मिडिल में, तो -π और 0 के मिडिल में -π/2, क्योंकि -π और 0 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो -π/2 है। एक्स का वैल्यू -π/2 रख करके वाई निकालेंगे तो -1 यहाँ पर है। यहाँ पर एक्स -π/2 है। अब -2π अब -π के मिडिल में कोई नंबर नहीं, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो -3π/2। एक्स का वैल्यू यहाँ -3π/2 रख करके वाई निकालेंगे तो साइन -3π/2 1 होता है। अब इस सब पॉइंट से ग्राफ पास कर रहा है, इस सब पॉइंट से ग्राफ पास कर रहा है, इस सब पॉइंट को कनेक्ट कर देना। ये ध्यान रखना है, इस ढंग से कनेक्ट नहीं करना है कि स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे कनेक्ट नहीं कर देना या ऐसे कनेक्ट नहीं कर देना। इसलिए नहीं कनेक्ट कर देना है क्योंकि लाइन जो है का फॉर्म ax + by + c = 0, इक्वेशन का फॉर्म है, लाइन का रहा है गलत है। इक्वेशन का फॉर्म जो है ax + by + c = 0 फॉर्म नहीं, इसलिए इक्वेशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, समकर्ण होगा। इसलिए पॉइंट को जब कनेक्ट करेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि समकर्ण होना चाहिए, इसलिए ऐसे कनेक्ट करना। इस सब पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, इससे इसको कनेक्ट कीजिए, फिर इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, फिर इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, फिर इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इसको इससे कनेक्ट कीजिए। यही ग्राफ जो देख रहे हैं, इसी ग्राफ का इक्वेशन है वाई का इक्वेशन। ऐसे आगे खींचते जाएंगे, ऐसे ऐसे आते जाएंगे। अब इसका ग्राफ खींचते हैं y = cos x का। इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले देखते हैं कि ग्राफ जो है x एक्सिस को कहाँ पर कट करता है। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पर कट करता है उसके लिए जो है y की जगह पर 0 रख करके x निकाल लेते हैं। यहाँ y की जगह पर 0 रखेंगे, अब cos θ 0, थीटा जो है अब देखते हैं, खाली एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं।
एन का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू पाई बाई टू को प्लॉट कर देते हैं एक्स एक्सिस को, तो वाई की जगह पर 0 रखेंगे, वाई की जगह पर 0 रखेंगे और वाई इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है, इसलिए पॉइंट लेना है एक्स एक्सिस पर लेना है, तो एक्स एक्सिस पर लेना है एन की जगह पर 0 रखें तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एन की जगह पर 1 रखते हैं, इंटीजर 1 किया था, तो एन की जगह पर 1 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू 3 पाई बाई टू। अब एन का वैल्यू जो है 2 लेते हैं, और 2 लेंगे तो 5 पाई बाई टू। अब एन की जगह पर -1 लेते हैं तो एक्स का वैल्यू -पाई बाई टू। यहाँ -2 रखें, -2 रखेंगे -3 पाई बाई टू। अब ऐसे लेते जाएंगे तो कभी स्टॉप ही नहीं होगा, इसलिए कुछ पॉइंट लेके स्टॉप कर देना। अभी देखते हैं वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0, तो इसी में इक्वेशन में एक्स जगह पर 0 रख करके वाई निकाल लें। एक्स जगह पर 0 यहाँ रखेंगे तो वाई का वैल्यू 1 है। तो एक्स इक्वल टू 0 वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो वाई एक्सिस पर लेना है वाई को नहीं तो 1 देना, इसी का वाई को। इसका वाई एक्सिस को यहाँ पर कट करें, अब पाई बाई टू ये सब पॉइंट ग्राफ पास करें, ये सब पॉइंट पास करेंगे तो -पाई बाई टू के मिडिल में तो 0 है, -पाई बाई टू और पाई बाई टू के मिडिल में 0 है, और 0 पर वैल्यू क्या है 1 है। अब पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू के मिडिल में नंबर लेंगे, तो पाई बाई टू 3 पाई बाई टू के मिडिल में नंबर लेने के लिए पाई बाई टू 3 पाई बाई टू को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आएगा। और यहाँ पर जो है पाई अगर रखते हैं, एक्स का वैल्यू पाई रखते हैं तो वाई का वैल्यू कॉस पाई बन जाएगा, और कॉस पाई -1। तो एक्स का वैल्यू पाई पर वाई -1, तो पाई यहीं पर होगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करने पर पाई आता है, इसलिए पाई जो होगा ये दोनों नंबर के का मिडिल पॉइंट होगा, ये दोनों नंबर का जैसे मिडिल पॉइंट यही होगा ना, तो इस पॉइंट पर वाई का वैल्यू क्या है -1, यहाँ अब 3 पाई बाई टू और 5 पाई बाई टू के मिडिल में कोई नंबर लेते हैं, तो 3 पाई बाई टू और 5 पाई बाई टू के मिडिल में अगर कोई नंबर लेंगे तो 2 पाई आएगा, और यहाँ अगर 2 पाई रखते हैं तो वाई इक्वल टू कॉस 2 पाई बन जाए, और कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू 1। आप इसके बीच लीजिए, ये दोनों नंबर के बीच में मिडिल में ले लीजिए, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो -पाई आएगा, एक्स जगह पर -पाई रखेंगे तो वाई इक्वल टू कॉस -पाई, और कॉस -थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस -पाई कॉसे पाई होगा, और कॉस पाई -1 होता है, तो यहाँ पर जो है वाई का वैल्यू -1। अब ग्राफ इसे ही पास कर रहा है, इसे ही पास कर रहा है, इसे ही पास कर रहा है, इसे भी पास कर रहा है, इस सब पॉइंट को कनेक्ट करना है, इस ढंग से कनेक्ट करना है कि स्ट्रेट लाइन नहीं सम कर रहे हैं, ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कर दिए,
अब इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट कीजिए, 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 इसको कनेक्ट कीजिए। यही जो देख रहे हैं ये इसका इक्वेशन है y इक्वल टू cos x। y इक्वल टू 10 का ग्राफ खींचना है। पहले देखते हैं कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, इसलिए इसमें y की जगह पर 0 रख करके x निकालते हैं। इक्वेशन में y की जगह पर 0 रखते हैं, यहाँ हो गया 0 इक्वल टू 10x। टेन थीटा इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू m। n इंटीजर है, इंटीजर में 0 भी आता है, तो n की जगह पर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 रहेगा। ये सब x पर का पॉइंट है, क्योंकि y इक्वल टू 0 x किसका इक्वेशन होता है। n की जगह पर 1 इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू 5 होगा। यहाँ जो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 पाएगा। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू 3 पाएगा। n का वैल्यू -1 रखें तो x का वैल्यू -5 आएगा। n -2 रखें तो x -2 पाएगा। तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को यही सब पॉइंट पर कट करेगा, ग्राफ इस सब पॉइंट से पास करेगा। अब देखते हैं कि ग्राफ इसको कहाँ पर कट करेगा, y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, इसीलिए इसमें x जगह पर 0 रखते हैं। x जगह पर 0 रख करके y निकालते हैं। x जगह पर 0 रख करके y निकालेंगे तो y का वैल्यू 0 है। x0 y एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो y एक्सिस पर y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y एक्सिस पर इसी पॉइंट का y 0 होता है, इसलिए यहाँ से y एक्सिस को यहीं पर कट करेगा और कहीं नहीं कट करेगा। ये भी जानते हैं 10 जो है अनडिफाइंड भी होता है, तो 10 जो है उसी जगह अनडिफाइंड होता है जहाँ पर 10 का एंगल जो है ऑड इंटू मैग्नीट्यूड होता है।
10 का एंगल x है, तो x का वैल्यू जब ऑड इंटू पाई बाई 2 रहेगा, उस केस में 10x जैसा डिफाइन होगा। अब ऑड में 1 लेंगे, तो एन के ऑड में 1 लेंगे तो x का वैल्यू पाई बाई 2 बनेगा। तो पाई बाई 2 जो है यहाँ ऑड में 1 लेंगे तो x इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा। x इक्वल टू पाई बाई 2 का ग्राफ खींच लेते हैं। पाई बाई 2 जो है 0 और पाई का मिडिल पॉइंट, तो यहाँ से 0 और पाई का जो मिडिल पॉइंट है, तो यहीं से एक लाइन खींचिए जो y एक्सिस के पैरेलल है। इस पॉइंट का x पाई बाई 2 है, इसलिए इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ ऑड की जगह पर 3 लेते हैं, तो ऑड की जगह पर 3 लेंगे तो x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 होगा। तो 3 पाई बाई 2 जो है पाई और 2 पाई का मिडिल पॉइंट, क्योंकि पाई और 2 पाई को जोड़ कर 2 से डिवाइड करें 3 पाई बाई 2 आएगा। इस पॉइंट का x 3 पाई बाई 2 हो गया। अब यहीं से एक लाइन खींचे जो y एक्सिस पे पैरेलल है। ये जो है पाई और 2 पाई का मिडिल पॉइंट है, इसलिए 3 पाई बाई 2 हो गया। और जब ये 3 पाई बाई 2 हो गया, इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 3 पाई बाई 2। अब जैसे यहाँ पर जो है ऑड में 5 लेते हैं, तो ऑड में 5 लेंगे तो x का वैल्यू 5 पाई बाई 2 है। तो 5 पाई बाई 2 का भी ग्राफ खींच लेते हैं, तो 5 पाई बाई 2 जो होगा 2 पाई और 3 पाई का मिडिल पॉइंट, तो 2 पाई और 3 पाई का मिडिल पॉइंट। इस बार यहाँ से एक लाइन खींचे जो y एक्सिस पे पैरेलल है। अब यहाँ पर जो है -1 लेंगे, तो और की जगह पर -1 लेंगे तो x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2, तो x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ। ये जो है माइनस पाई और 0 का मिडिल पॉइंट, तो माइनस पाई और 0 को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इस पॉइंट का x इक्वल टू x जो है माइनस पाई बाई 2, इसलिए ये जो देख रहे हैं x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ। यहाँ पर ऑड की जगह पर -3 लेते हैं, तो x इक्वल टू -3 पाई बाई 2 हो जाएगा। x इक्वल टू -3 पाई बाई 2 का ग्राफ लेते हैं। अब 10s का ग्राफ खींचें। ये तो पता है ग्राफ जैसे इस पॉइंट से पास करेगा, हाँ 0 और पाई बाई 2 के बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव का मतलब y पॉजिटिव होगा। और y पॉजिटिव जो है x एक्सिस ऊपर होता है कि x एक्सिस से नीचे होता है, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 के ऊपर y 0 से बड़ा होता है, और y इक्वल टू 0 के नीचे y 0 से छोटा होता है। तो 0 और पाई बाई 2 के बीच कोई भी एंगल यहाँ लेते हैं तो 10 पॉजिटिव होगा,
10 पॉजिटिव का मतलब y पॉजिटिव, और y पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए ग्राफ x एक्सिस के ऊपर खींचना है। 0 पावर 2 के बीच ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, लेकिन इससे पास भी करना चाहिए। इस पर चूंकि 10 अनडिफाइंड है, इसलिए इस लाइन को कट नहीं करना चाहिए, इसलिए 10 का ग्राफ इसके पैरेलल हो जाए, इसलिए इसे खींचना, मैंने खींचना x एक्सिस के ऊपर ही, इस पॉइंट से पास भी करना चाहिए और इसके पैरेलल भी रहना चाहिए। अगर ऑरिजिन से पास भी कर रहा है, इसके जो है पैरेलल भी हो गया, मतलब इसको कट नहीं करना। अब माइनस पावर 2 और 0 के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो फोर्थ क्वार में हो जाए। अब फोर्थ क्वार में 10 निगेटिव होता है तो y निगेटिव हो गया, और y निगेटिव y इक्वल टू 0 के नीचे होता है, इसलिए ग्राफ x एक्सिस के नीचे हो जाए। ये भी ध्यान रखना है, x इक्वल टू माइनस पावर 2 पर 10 अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसको कट नहीं करेगा, इसलिए इसके पैरेलल हो गया। ग्राफ इसके नीचे खींचना है, इससे पास करना चाहिए और इसके पैरेलल रहना चाहिए, इसलिए ग्राफ ऐसा। उसी तरह से इसमें खींचते हैं। एक पॉइंट पहले आया था, इस सब पॉइंट, हम इस सब पॉइंट से ग्राफ पास करेंगे, मतलब इस पॉइंट से भी ग्राफ पास कर रहा है। चूंकि पावर 2 और पाई के बीच कोई भी एंगल लेंगे, पावर 2 और पाई के बीच कोई भी एंगल लेंगे, सेकंड क्वार्ट है, और सेकंड क्वार्ट में 10 निगेटिव होता है तो y निगेटिव हो जाए, तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे हो जाए, इसलिए इन दोनों के बीच जो है ग्राफ x के नीचे खींचना। इस पॉइंट से ग्राफ पास भी कर रहा है, ये भी ध्यान रखना, इस पॉइंट से ग्राफ पास करना चाहिए, ग्राफ x से नीचे रहना चाहिए, इसके पैरेलल भी रहना चाहिए, ऐसा होगा। फिर पाई और 3 पावर 2 के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो उसमें 10 पॉजिटिव होता है, तो y पॉजिटिव हो गया, और y पॉजिटिव x से ऊपर होता है, इसलिए ग्राफ x से ऊपर खींचना। इस पर 10 अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसके पैरेलल रखना। उसी तरह से इस तरफ खींचेंगे, इस तरफ ऐसा है, उसी तरह से इस तरफ खींचेंगे कैसा है। यही y इक्वल टू 10 इसका ग्राफ। ग्राफ खींचने से पहले ये ग्राफ देखते हैं x कहाँ पर कट करता है, इसके लिए y की जगह पर 0 रख करके x निकालते हैं। तो y की जगह पर 0 रखेंगे, cot थीटा 0, इसका सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। n इक्वल टू 0 रखें तो x का वैल्यू पावर 2 मान, इस पॉइंट का x पावर 2 मान, n 1 रखें तो x का वैल्यू 3 पावर 2 मान, इसका x 3 पावर 2, यहाँ 2 रखेंगे तो x का वैल्यू 5 पावर 2। यहाँ -1 रखेंगे तो x का वैल्यू -5 है। -2 रखेंगे
-3π/2। अब देखते हैं कि ग्राफ जो है y एक्सिस को कहाँ पर कट करता है। x जगह पर 0 रख करके y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का रियल वैल्यू नहीं है, तो y अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए y एक्सिस को ग्राफ कहीं कट करेगा ही। कॉट एक्स जैसे अनडिफाइंड भी हो सकता है, देखते हैं कहाँ पर अनडिफाइंड है। कॉट एक्स वहीं पर अनडिफाइंड होता है जहाँ पर कॉट का एंगल जो है n/π होता है। तो कॉट का एंगल x का वैल्यू जो है n/π, जहाँ पर n जो है इंटीजर, तो n की जगह पर 0 लेंगे तो x = 0 हो जाएगा। तो x = 0 का ग्राफ x = 0 का ही ग्राफ। यहाँ जो है n की जगह पर 1 रखेंगे तो x का वैल्यू पाई हो जाएगा, तो x = पाई का ग्राफ खींच लेते हैं। पाई जो है π/2 और 3π/2 का मिडिल पॉइंट, इसलिए मिडिल पॉइंट है क्योंकि π/2 और 3π/2 को जोड़ के और 2 से डिवाइड करने पर पाई आ जाएगा, इसलिए इस पॉइंट का एक्सपोनेंट पाई है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है x = इसका इक्वेशन जो होगा x = पाई। उसी तरह से n की जगह पर 2 लेंगे तो x का वैल्यू 2π, x = 2π का ग्राफ लिख लीजिए। यहाँ पर जो है 0 लेंगे तो x = 0 है, तो उसका ग्राफ कैसे होगा। इसके बाद n के जगह पर -1 लेंगे तो x का वैल्यू -π है, तो x = -π का भी ग्राफ। आप पहले इन दोनों के बीच ग्राफ खींचते हैं, इन दोनों के बीच। पहले 0 और π/2 के बीच कोई भी एंगल लेते हैं तो उसमें जो है कॉट पॉजिटिव होता है। कॉट पॉजिटिव का मतलब y पॉजिटिव, और y पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा। x = 0 पर चूँकि कॉट अनडिफाइंड होता है, इसलिए इस लाइन को जो है कॉट का ग्राफ जैसे कट नहीं करेगा, इसलिए इसके पैरेलल में इस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा, इसके पैरेलल भी रहना चाहिए। हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर भी रहना चाहिए, क्योंकि 0 और π/2 के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए y पॉजिटिव। तो ऐसा ग्राफ अब π/2 और पाई के बीच कोई भी एंगल लेंगे, π/2 और पाई के बीच कोई भी एंगल लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट का कॉट निगेटिव होता है, तो y का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और y निगेटिव x एक्सिस के नीचे होता है,
इसलिए ग्राफ एक्स से नीचे होगा। इससे पास कर ही रहा, इससे पास भी करना चाहिए, एक्स एक्सिस के नीचे भी रहना चाहिए। और एक्स इक्वल टू पाई पर अब कॉटेक्स अनडिफाइंड होता है, इसलिए इस लाइन के पैरेलल भी रहना चाहिए। ग्राफ इस पॉइंट से पास करना चाहिए, इसके पैरेलल रहना चाहिए, एक्स एक्सिस के नीचे रहना चाहिए, इसलिए ऐसा खींचेंगे। अगर इधर खींचेंगे अब इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले देखते हैं एक्स कहाँ पर कट करता है। सेक एक्स इक्वल टू जीरो, ट्रिमेट्री में पढ़े हैं, कोई भी एंगल का सेक एक्स, सेक जो होता है या तो -1 होता है या -1 से छोटा होता है, या 1 होता है या 1 से बड़ा होता है। तो जीरो कभी होगा, सेक का वैल्यू जो होता है -1 + 1 के बीच नहीं होता, तो जीरो जो है -1 + 1 के बीच ना आ गया, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए एक्स का वैल्यू कोई रियल नंबर नहीं। इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स से क्यों कट नहीं करेगा। अब जो है देखते हैं कि ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। तो वाई एक्सिस के लिए जो है एक्स जब पर जीरो रखा के वाई निकलता है, तो वाई एक्सिस को वाई इक्वल टू 1 पर कट करेगा। सेक का वैल्यू जो होता है, कोई भी एंगल का सेक जो होता है लेस देन इक्वल टू -1 होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। सेक एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो सेक जहाँ पर वाई रखते हैं। एक्स ग्राफ कहीं कटने के लिए इसको कहीं नहीं कटना, इसको जो है वाई एक्सिस को वाई इक्वल टू 1 पर कट, इस पॉइंट का वाई इक्वल टू 1 होगा। कंडीशन में जहाँ भी इनइक्वलिटी का साइन आता है उसको हटा देते हैं, उसके जगह पर इक्वल का साइन लेकर ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो वाई इक्वल टू -1 हो गया, तो वाई इक्वल टू -1 का ग्राफ खींच। यहाँ भी कंडीशन है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लेंगे इनइक्वलिटी की जगह पर, तो वाई इक्वल टू 1 है, तो वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ।
आप देखते हैं कहाँ पर अनडिफाइंड होता है। सेक वहीं पर अनडिफाइंड होता है जहाँ पर सेक का एंगल एक्स जो है ऑड इंटू पावर टू आता है। तो ऑड में जैसे 1 ऑड में आता है, ऑड की जगह पर 1 लेंगे तो एक्स इक्वल टू पावर टू आ जाए, एक्स इक्वल टू पावर टू आ जाए। वन ले लिए, अब ऑड में 2 नहीं आता इसलिए यहाँ 2 नहीं लेना, अब 3 लीजिए। तो ऑड की जगह पर 3 लेंगे तो एक्स इक्वल टू 3 पावर टू आ जाए, एक्स इक्वल टू 3 पावर टू आ जाए। यहाँ -1 लेंगे ऑड की जगह पर, तो एक्स इक्वल टू माइनस पावर टू आ जाए, एक्स इक्वल टू माइनस पावर टू आ जाए। ऑड में -3 लेंगे तो एक्स इक्वल टू -3 पावर टू आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू -3 पावर टू का ग्राफ। अब y का वैल्यू जो है यहाँ पर कंडीशंस आप देख सकते हैं, y का वैल्यू -1 + 1 के बीच नहीं है, तो y इक्वल टू -1 + 1 के बीच नहीं है, इसका ग्राफ इसमें नहीं है। y जो है -1 से छोटा भी है या 1 से बड़ा भी है, तो ग्राफ या तो y इक्वल टू -1 के नीचे रहेगा या y इक्वल टू 1 के ऊपर रहेगा। तो पहले -π/2 + π/2 के बीच में ग्राफ देखते हैं, तो -π/2 + π/2 के बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और दोनों में सेक पॉजिटिव होता है। सेक पॉजिटिव का मतलब वाई पॉजिटिव, और वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए ग्राफ कितना है एक्स एक्सिस ऊपर कितना है, इसमें नहीं खींचना है क्योंकि इसमें जो है y1 से छोटा है, इसलिए इस तरफ लेंगे तब y1 से बड़ा होगा, इसलिए ग्राफ इसमें खींचना है, इसमें खींचना है। चूँकि इस पॉइंट से ग्राफ पास कर रहा है, इस पर अनडिफाइंड है, x इक्वल टू π/2 पर अनडिफाइंड है, इसलिए इसके पैरेलल रहना चाहिए, इस पॉइंट से पास करना चाहिए। क्योंकि ये पॉइंट पहले आया था यहाँ पर x इक्वल टू वाई एक्सिस को ग्राफ जो है वाई एक्सिस पर का पॉइंट निकालने के लिए ग्राफ वाई एक्सिस को जहाँ पर कट करता है उसके लिए क्वेश्चन में x जहाँ पर 0 रख करके y निकालते हैं, इसमें x जहाँ पर 0 रखे थे तो y का वैल्यू 1 है, तो इसी y एक्सिस पर y1 इसी पॉइंट का, इसलिए y एक्सिस को यहीं पर ग्राफ कट करते हैं। इस तरफ जो है -π/2 और 0 के बीच भी कोई भी एंगल लेंगे तो सेक पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब y पॉजिटिव होगा, इसलिए ग्राफ x एक्सिस ऊपर रहेगा, और ऊपर रहेगा तो ऊपर ये भी तो आ सकता है, इस पार्ट में भी आ सकता है, तो इस पार्ट में अगर लेंगे तो 0-1 के बीच आ जाएगा, लेकिन y जो है 1 से बड़ा है, इसलिए इसमें खींचना है, ग्राफ इसमें खींचना है,
इस पॉइंट से पास भी करना चाहिए, इस पर अनडिफाइंड है इसलिए इसके पैरेलल नहीं रहना चाहिए, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा। y का वैल्यू जो है -1 +1 के बीच नहीं है, इसलिए ग्राफ जैसे ही दोनों लाइन के बीच में नहीं होगा। जब भी होगा या तो ये लाइन ऊपर होगा या ये लाइन के नीचे होगा। अब इसमें खींचते हैं π/2 3π/2 के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो उसमें सेक जो है निगेटिव आ जाएगा। तो सेक निगेटिव मतलब y निगेटिव, और y निगेटिव एक्स एक्सिस नीचे होता है, तो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ खींचना है। ये भी ध्यान रखना इसमें नहीं खींचना, इसमें अगर खींचेंगे तो -1 +1 के बीच आ जाएगा, और y -1 +1 के बीच नहीं होता है, इसलिए इसमें खींचना। चूँकि y अगर π/2 और 3π/2 का मिडिल पॉइंट हो जाएगा, π/2 और 3π/2 को जोड़ के और 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, π/2 और 3π/2 का मिडिल पॉइंट निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड किए। इसको जोड़ेंगे 3π + π 4π, अब 4π/2 2π और 2π/2 पाई होगा। इस पॉइंट का x जो है पाई है, x अगर पाई रखेंगे यहाँ पर तो सेक पाई होता है -1, तो y = -1, x = पाई पर y -1, x पाई और y -1 जैसे इसी पॉइंट का है, ग्राफ इसे पास करेगा। ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा, इसके लाइन इसका ग्राफ जो इसके नीचे ही जाएगा, क्योंकि y जो है निगेटिव है, π/2 और 3π/2 के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो उसमें सेक निगेटिव होता है, इसलिए ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। और चूँकि y का वैल्यू -1 +1 के बीच नहीं है, इसलिए ग्राफ इसमें नहीं होगा। जब भी होगा इसी में होगा, ग्राफ इसमें होगा, इससे पास भी करना चाहिए। इस पर सेक जो होता है अनडिफाइंड होता है, इसलिए इसके ही पैरेलल होना चाहिए, इसके ही पैरेलल होना चाहिए, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा। अब इस तरफ लेते हैं, अब -3π/2 अब -π/2 के बीच कोई भी अगर एंगल लेते हैं और उसमें सेक का वैल्यू अगर निकालते हैं तो निगेटिव आ जाएगा, तो y निगेटिव होगा, और y निगेटिव एक्स के नीचे होता है, इसलिए ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे होगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताया y का वैल्यू -1 +1 के बीच नहीं, इसलिए ग्राफ इसमें नहीं होगा। जब x के नीचे होगा तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसके अनुसार जो है y का वैल्यू जैसे -1 +1 के बीच नहीं है, इसलिए ग्राफ इसमें नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसमें होगा, इसलिए ग्राफ इसी में खींचना है। और चूँकि जो है चूँकि इसका मिडिल पॉइंट जो है -3π/2 और -π/2 का मिडिल पॉइंट जो है -π आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे तो -π आएगा। और इसमें x का वैल्यू अगर -π रखते हैं और तब y का वैल्यू निकालते हैं तो -1 आ जाएगा। तो x = -π पर y का वैल्यू -1 आ रहा है, तो x -π पर y का वैल्यू -1 आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ यहाँ से पास करेंगे, ग्राफ यहाँ से पास करना चाहिए, ग्राफ इस लाइन के नीचे रहना चाहिए, इसके ही पैरेलल आना चाहिए, इसके ही पैरेलल आना चाहिए, तो ऐसा ना हो। तो ऐसा अगर ग्राफ लेते हैं तो पॉइंट से पास भी कर गया, ये लाइन के नीचे भी हो गया, और ये दोनों पैरेलल भी हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले जो है देखते हैं ग्राफ x कहाँ पर कट करता है, तो इसके लिए जो है y की जगह पर 0 रख करके x निकालते हैं।
वाई की जगह पर 0 रखेंगे, 0 इक्वल टू कोसेक एक्स हो जाएगा। कोई भी एंगल का कोसेक जो होता है -1 + 1 के बीच नहीं होता, तो 0 -1 + 1 के बीच में नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका नो सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हो गया y इक्वल टू 0 रखने पर, y 0 रखने पर x का रियल वैल्यू नहीं आ रहा, इसका मतलब हो गया ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब ग्राफ देखते हैं y एक्सिस को कहाँ पर कट करता है, तो y एक्सिस के लिए x जगह पर 0 रख करके y निकालते हैं, तो x जगह पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा कोसेक 0। कोसेक 0 आप जानते हैं क्या अनडिफाइंड होता है, x इक्वल टू 0 पर y अनडिफाइंड है, इसका मतलब जो है y एक्सिस को भी ग्राफ कट नहीं करेगा। इसको भी कई ग्राफ कट नहीं करेगा, इसको भी कट नहीं करेगा। कोई भी एंगल का कोसेक जो होता है -1 + 1 के बीच नहीं होता, कोसेक एक्स किसके इक्वल है, वाई इक्वल, तो कोसेक एक्स जगह पर वाई रख दें। कंडीशन में जहाँ पर इनफिनिटी का साइन रहता है उसको हटा देते हैं, उसकी जगह पर इक्वल का साइन लेकर ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ इक्वल का साइन लेंगे तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -1 का ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ इक्वल का साइन अगर लेते हैं तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। y का वैल्यू -1 + 1 के बीच नहीं, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन जैसे y इक्वल टू -1। यहाँ से y का वैल्यू -1 + 1 के बीच नहीं, ग्राफ जैसे इसमें नहीं होगा। जब भी ग्राफ होगा तो इस लाइन के ऊपर होगा या इसके नीचे। अभी देख लेते हैं y अनडिफाइंड कहाँ पर होता है, क्योंकि y किसके इक्वल है, कोसेक एक्स इक्वल है, और कोसेक अनडिफाइंड भी होता है। जानते हैं कोसेक जो है अनडिफाइंड तभी होता है जब कोसेक का एंगल जो है x जो है n × पाई होता है, इंटीजर × पाई होता है। तो n की जगह पर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 का ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ n की जगह पर 1 रखेंगे तो x इक्वल टू पाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू पाई का भी ग्राफ x जो सब वैल्यू पर अनडिफाइंड रहता है उसका ग्राफ खींच लेते हैं पहले, इसलिए खींच लेते हैं क्योंकि उस पर तो अनडिफाइंड है, इसलिए उसको कट नहीं करना चाहिए। यहाँ n की जगह पर 1 रखें तो x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई का ग्राफ खींच लेते हैं। n की जगह पर 2 रखें तो x का वैल्यू 2 पाई हो जाएगा।
यहाँ -1 रखे हैं तो एक्स का वैल्यू -पाई आ गया, एक्स इक्वल टू -पाई का ग्राफ। -2 लेंगे तो एक्स का वैल्यू -2 पाई हो जाएगा। अब एक्स इक्वल टू ये दोनों के बीच खींचते हैं, क्योंकि इस पर भी अनडिफाइंड है, इस पर भी अनडिफाइंड, इसलिए ग्राफ इसको भी कट नहीं करेगा, इसको भी कट नहीं करेगा, इसलिए इसके भी पैरेलल होना चाहिए, इसके भी पैरेलल होना चाहिए। 0 और पाई का मिडिल पॉइंट होता है π/2, क्योंकि 0 और पाई को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो π/2 हो जाए। अब π/2 पर एक्स अगर π/2 रखेंगे तो वाई का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो एक्स π/2 वाई 1 इसी पॉइंट का मिलेगा, इसी पॉइंट का एक्स π/2 वाई 1, इसलिए ग्राफ यहाँ से पास, इस पॉइंट से ग्राफ पास करना चाहिए। और 0 और पाई के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो उसमें कोसेक पॉजिटिव होता है, तो वाई पॉजिटिव हो गया, और वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए ग्राफ इसके ऊपर खींचना। और कोसेक का वैल्यू -1 + 1 के बीच नहीं होता, इसलिए इसमें ग्राफ नहीं होता, जब भी होगा इसी में होगा, इसी में ग्राफ खींचना। इससे पास भी करना चाहिए, इसके ही पैरेलल होना चाहिए, इसके ही पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए। अब इसमें खींचते हैं पाई और 2 पाई के बीच। अब पाई और 2 पाई के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो उसमें कोसेक नेगेटिव होता है, तो वाई नेगेटिव हो गया, और वाई नेगेटिव एक्स से नीचे होता है, इसलिए ग्राफ इसके नीचे खींचना है। इसमें तो नहीं खींचना है, क्योंकि वाई का वैल्यू तो -1 + 1 के बीच आ जाएगा, इसलिए इसमें खींचेंगे। इसमें जो है पाई, इसका इस पॉइंट का पाई है, इस पॉइंट का 2 पाई है एक्स, तो उसका मिडिल पॉइंट लेंगे तो पाई और 2 पाई को जोड़ के 2 से डिवाइड करें 3π/2। एक्स का वैल्यू अगर 3π/2 यहाँ रखते हैं तब वाई का वैल्यू निकालते हैं तो -1 है, मैंने एक्स इक्वल टू 3π/2 पर वाई -1 आ रहा है। तो देखते हैं कि किस पॉइंट का एक्स 3π/2 और वाई -1। इसका एक्स 3π/2 हो गया इसका, और वाई -1 भी आना चाहिए, मतलब इस पॉइंट का हो। मतलब इसमें एक्स का वैल्यू 3π/2 रखेंगे तो वाई -1 आएगा, तो इसी पॉइंट का एक्स जो है 3π/2 और वाई -1 है, इसका मतलब इस पॉइंट से ग्राफ पास करें, इस पॉइंट से पास करना चाहिए, इसके नीचे भी रहना चाहिए, इसके भी पैरेलल रहना चाहिए, इसके भी पैरेलल रहना चाहिए, तो ऐसा ग्राफ खींचेंगे तभी संभव है। ऐसा अब जो है इसमें खींचते हैं -पाई और 0 के बीच खींचते हैं, तो -पाई और 0 के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो कोसेक का वैल्यू जो है नेगेटिव आए, तो कोसेक नेगेटिव मतलब वाई नेगेटिव, और वाई नेगेटिव एक्स से नीचे होता है, इसलिए ग्राफ एक्स से नीचे खींचना है। एक्स के नीचे भी आ सकता है, ई पार्ट भी आ सकता है, लेकिन ई पार्ट जो है अगर लेते हैं तो वाई का वैल्यू -1 + 1 के बीच आ जाए, इसलिए इसमें नहीं खींचना, इसमें खींचना है, इसलिए ग्राफ इसी में खींच रहे हैं। चूँकि जो है -पाई और 0 का मिडिल पॉइंट होता है -π/2, इसमें x का वैल्यू -π/2 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा, इसी पॉइंट का x -π/2 y -1, इसका हमने ग्राफ इस पॉइंट से पास कर दिया। इस पर भी अनडिफाइंड है, इस पर भी अनडिफाइंड है, इसलिए इसके भी पैरेलल हो जाएगा, इसके भी पैरेलल ग्राफ ऐसा। फिर इस तरफ देखते हैं तो -2 पाई और -पाई के बीच कोई भी एंगल लेंगे तो उसमें जो है कोसेक जो है पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ग्राफ एक्स एक्सिस ऊपर हो जाएगा, और एक्स एक्सिस जब ऊपर होगा
ऊपर में ई नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर लेंगे तो -1 + 1 के बीच y आ जाएगा, इसलिए ई नहीं लेना, इसलिए इसको लेना, ये पार्ट में ग्राफ लेना, इसलिए इसी में इस पर भी अनडिफाइंड है, इस पर भी अनडिफाइंड, इसलिए इसके ही पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा। अब -2 पाई, अब -पाई का अगर मिडिल पॉइंट लेते हैं तो -3 पाई/2 आ जाएगा। x का वैल्यू -3 पाई/2 इसमें रखेंगे तो y 1 आ जाएगा। इस पॉइंट का x -3 पाई/2 और y 1 है, मतलब ग्राफ इस पॉइंट से पास कर जाएगा। तो ग्राफ इस पॉइंट से पास भी कर जाएगा, इसके ऊपर भी रहेगा, इसके ही पैरेलल रहेगा, इसके ही पैरेलल रहेगा। तो ऐसा तभी संभव है जब ग्राफ ऐसा खींचे। ये जो इंटायर ग्राफ जो देख रहे हैं, यही जो है y = cosec x का ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखते हैं, y = sin x/2। पहले जैसे sin x का ग्राफ खींचते हैं वैसे इसका भी खींचते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ x कहाँ पर कट करता है चेक कर लेते हैं। y की जगह पर 0 रखेंगे, sin थीटा 0, थीटा = 1 होता है। n की जगह पर 0 लेंगे तो x का वैल्यू 0, n की जगह पर 1 लेंगे तो x का वैल्यू 2 है। लेंगे तो 2, n की जगह पर 0 लेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 लेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 लेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। -1 लेंगे तो -2 पाई, -2 लेंगे तो -4 पाई। अब ग्राफ इस सब पॉइंट से पास करता है, इस सब पॉइंट से पास करेगा। अब y को कहाँ पर कट करता है ये पॉइंट बता देते हैं। y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होता है, इसलिए इसमें x जगह पर 0 रख करके y निकाल, x जगह पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0। इसका मतलब y एक्सिस को y = 0 पर ही कट करेगा, तो y एक्सिस का इसी पॉइंट का y 0 होता है, तो y एक्सिस को जो है यहीं पर कट करेगा, और इसके अलावा जो है y एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। आप 0 और 2 पाई का मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, तो 0 और 2 पाई को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आएगा। x का वैल्यू अगर पाई रखते हैं यहाँ पर तो y का वैल्यू हो जाएगा sin π/2, और sin π/2 1 होता है। इसी पॉइंट का x π/1, इसलिए इस पॉइंट से भी ग्राफ पास करें। टू पाई और 4 पाई का मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, तो 2 पाई और 4 पाई का मिडिल पॉइंट होगा 3 पाई। x का वैल्यू 3 पाई यहाँ रखेंगे यहाँ पर,
तो y का वैल्यू हो जाएगा साइन 3π/2 और साइन 3π/2 होता है -1। तो x इक्वल टू 3π/2 और y -1। इस पॉइंट का x 3π/2 y -1, इसका मैं ग्राफ इसे ही पास करें। अब -2π और 0 के बीच में नंबर -2π और 0 के बीच अगर कोई नंबर लेते हैं तो -π आएगा। यहाँ -π अगर लेते हैं यहाँ पर तो y का वैल्यू -1 आ रहा है। तो x इक्वल टू -π पर y -1। अब इसका मिडिल पॉइंट लेते हैं, -4π और -2π का मिडिल पॉइंट लेते हैं। तो ये दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड करेंगे, -4π और -2π को जोड़ेंगे तो -6π आएगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -3π आएगा। यहाँ पर -3π रखेंगे तो साइन -3π/2 होता है 1 होता है। x इक्वल टू -3π/2 पर y 1 आ गया। अब इस सब पॉइंट से ग्राफ पास कर रहा है, इस सब पॉइंट से ग्राफ पास कर, इस सब पॉइंट को कनेक्ट कर देना, इससे इसको कनेक्ट करना, इसको इससे कनेक्ट कीजिए, 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 सबको कनेक्ट कर दिया। यही जो ग्राफ देख रहे हैं यही है y इक्वल टू साइन x। अब इसी का ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। एक्स एक्सिस पर का पॉइंट निकालने के लिए वाई की जगह पर 0 रख करके एक्स निकालते हैं। इसमें वाई की जगह पर 0 रख, अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर, cos थीटा 0, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पावर 2 होता है। अब यहाँ n की जगह पर 0 रखें तो x का वैल्यू पावर 2 है। वन रखें, n की जगह पर 0 रखें और 1 रखेंगे तो 3 पावर 2 आ जाए। टू रखेंगे तो 5 पावर 2 आ जाए। n की जगह पर -1 रखेंगे तो माइनस पावर 2।
-1 रखेंगे तो -π/2, -2 रखते हैं -3π/2, इस सब पॉइंट से ग्राफ पास करें। x इक्वल टू मैंने y एक्सिस को कहाँ कट करता है, उसके लिए जो है x जगह पर 0 रखा है तो y निकालते हैं। तो यहाँ x जगह पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 है, इसी पॉइंट का y का मान। तो ग्राफ इससे ही पास करेगा, इससे ही पास करेगा, इससे ही पास। इस सब पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, इससे इसको कनेक्ट करना, फिर इसको इससे कनेक्ट करना। अब जो है π/2 और 3π/2 का जो है मिडिल में जो नंबर रहेगा उसको लेना चाहिए। तो दो नंबर के मिडिल में अगर नंबर लेना रहता है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। π/2 और 3π/2 को जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे, यह π/2 और 3π/2 को जोड़ेंगे तो 4π/2 हो जाएगा। 4π/2 होता है और 2π होता है, तो 2π/2 हो जाएगा और 2π/2 पाई होता है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट पाई होंगे। x का वैल्यू अगर पाई रखते हैं यहाँ पर, यहाँ x का वैल्यू अगर पाई रखते हैं यहाँ पर तो cos π -1 होता है, तो y का वैल्यू -2 है। x इक्वल टू पाई पर x इक्वल टू पाई यहाँ रखते हैं तो y का वैल्यू -2 आ रहा है। x पाई और y -2 जो है इसी पॉइंट का है, इस पॉइंट। इसका ग्राफ इससे पास करता है, इससे पास करता है, इससे पास करता है, इस सब पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। अब 3π/2 अब 5π/2 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं, मतलब 3π/2 अब 5π/2 का अगर मिडिल नंबर लेते हैं और उस पर इसका वैल्यू y का वैल्यू निकालते हैं तो 2y। ये सब पॉइंट से ग्राफ पास कर रहे हैं, ये सब पॉइंट को कनेक्ट करते जा रहे हैं। उसी तरह से ये दोनों का मिडिल नंबर लेंगे और उस पर y का वैल्यू निकालें तो -2 है। इसका मतलब है ग्राफ इससे भी पास करेगा, इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, इस सब पॉइंट को कनेक्ट करते जाना है। यही देख रहे हैं y इक्वल टू 2 cos x का ग्राफ। जैसे इसका ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, ऐसा करते हैं sin x को t मान लेते हैं। अब जो है यहाँ पर मॉड है, तो जिसका मॉड रहता है उसको 0 की इक्वल कर लेते हैं। अब इसको नंबर लाइन पर ले लेते हैं।
इसमें टी का मान देते हैं। तो टी का वैल्यू अगर 0 से छूटा लेते हैं तो उस कंडीशन में मॉड टी माइनस टी होता है, तो माइनस टी बाई टी, तो -1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में टी का वैल्यू लेते हैं, इस कंडीशन में टी का कोई वैल्यू लेंगे 0 से बड़ा, और टी जब 0 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में मॉड टी टी होता है, तो टी बाई टी 1 हो जाए, तो y इक्वल टू। अब ये सब कोई एक जगह लिख लेता है। तो y का वैल्यू जो है -1 है। ये किस कंडीशन है? जब t लेस देन 0। और y का वैल्यू 1 है। ये किस कंडीशन है? जब t ग्रेटर देन 0। और t किसको माने थे? sin x को माने थे, तो t की जगह पर sin x रख। टी था sin x था, इसलिए टी की जगह पर sin x रख देता। पहले जो है मैंने अलग अलग इक्वेशन का पहले ग्राफ खींच लेते हैं, कंडीशन के अनुसार देखते हैं किस पार्ट को लेना और किसको नहीं लेना। इसका ग्राफ पहले खींचते हैं, y इक्वल टू -1 का। इसका ग्राफ खींचते हैं y इक्वल टू 1 का। अब जो है अब कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू -1, तो उसमें sin x लेस देन 0, और सेकेंड y इक्वल टू 1 है, इसमें sin x ग्रेटर देन 0। तो कब sin x लेस देन 0 होता है, कब sin x ग्रेटर देन 0 होता है, इसके लिए पहले साइन का ग्राफ कीजिए। x इक्वल टू 0 पर साइन का वैल्यू 0, और साइन का वैल्यू 0 नॉट इसमें है नो इसमें, इसलिए जो है साइन जहाँ पर 0 होगा उसको नहीं लेना। साइन 0 कहाँ 0 पर है, इसलिए x का वैल्यू 0 नहीं लेना, इसको नहीं लेना। और यहाँ पर भी साइन का वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ देखिए ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, अब x का वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो इस पॉइंट पर साइन का मान 0 है, साइन का वैल्यू 0 नॉट इसमें है नो इसमें, इसलिए साइन जहाँ पर 0 है उसको नहीं लेना। तो साइन 0 x इक्वल टू 0 पर भी है,
एक्स का वैल्यू 0 नहीं लेना। साइन का वैल्यू 0 पाई पर भी है, तो एक्स का वैल्यू पाई नहीं लेना, तो एक्स इक्वल टू पाई का ग्राफ खींच लेते हैं। टू पाई पर भी साइन का वैल्यू 0 है, क्योंकि साइन 2 पाई 0 होता है। हाँ 0 जो है, साइन जहाँ पर 0 होता है नोट इसमें है नोट इसमें, इसलिए 2 पाई भी नहीं लेना एक्स का वैल्यू, इसलिए एक्स इक्वल टू 2 पाई का ग्राफ खींच लेते हैं। माइनस पाई पर भी साइन का वैल्यू 0 है, तो इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस पाई का ग्राफ खींच लेते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस पाई पर भी साइन 0, तो इसलिए एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस पाई का ग्राफ खींचे। माइनस 2 पाई पर भी साइन का वैल्यू 0, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस 2 पाई का ग्राफ खींचते हैं। अब यहाँ देखिए 0 और पाई के बीच में साइन का वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ से देख सकते हैं 0 और पाई के बीच साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 से बड़ा होता है, तो वाई 0 से बड़ा मतलब साइन 0 से बड़ा, और साइन जब 0 से बड़ा रहता है तो वाई का वैल्यू 1 देगा। 0 और पाई के बीच में जो है वाई का वैल्यू 1 देगा, यही वाई 1। यानी तभी लेना है जब एक्स का वैल्यू 0 और पाई के बीच हो। अब पाई और 2 पाई के बीच में, पाई और 2 पाई के बीच साइन का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे वाई निगेटिव होता है, तो वाई निगेटिव मतलब साइन निगेटिव हो गया, और साइन जब निगेटिव रहता है तो वाई इक्वल टू -1 का ग्राफ लेना, तो वाई इक्वल टू -1 का ये ग्राफ लेना, नहीं तभी लेना जब एक्स पाई 2 पाई के बीच हो। एक्स का वैल्यू पाई नहीं लेना, इसलिए नहीं लेना है क्योंकि पाई पर साइन का वैल्यू 0 होता है, और 0 नो तो इसमें है नो इसमें है। इधर देखना माइनस पाई और 0 के बीच, तो माइनस पाई और 0 के बीच साइन का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे वाई को एक निगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाई को एक निगेटिव होता है, तो वाई जब यहाँ निगेटिव लेंगे तो साइन एक्स निगेटिव आएगा, और साइन एक्स निगेटिव जो है इसी में, इसमें लेना है वाई इक्वल टू -1 लेना, तो वाई इक्वल टू -1 यही ना, यही लेना। लेकिन x का वैल्यू 0 भी नहीं लेना है, माइनस पाई भी नहीं लेना, क्योंकि x का वैल्यू 0 लेने पर साइन का वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसको नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना। -2 पाई और माइनस पाई के बीच देखिए, तो -2 पाई और माइनस पाई के बीच इस साइन एक्स का ग्राफ, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, और वाई जब पर पॉजिटिव रखेंगे तो साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन एक्स जब पॉजिटिव रहता है तो वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ लेना, तो वाई इक्वल टू 1 का एक ग्राफ ना इसी को लेकर। इसका काम हो गया, इसको आधा। यही जो ग्राफ देख रहे हैं, जिसका ग्राफ खींचना था, इंटर ग्राफ यही है। तो अगला क्लास में जो है सर्किल का ग्राफ सिखाएंगे, और सर्किल का ग्राफ जो है इसके बाद जो है पैराबोला सर्किल जो है का ग्राफ खींचना बहुत आसान होता है, और बहुत जल्दी भी हो जाएगा, इसलिए अगला क्लास में सर्किल का भी ग्राफ हो जाएगा, अगला पैराबोला का ग्राफ सिखाएंगे। और चूँकि ग्राफ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका यूज जो है मैंने आगे जो है बार बार होगा, आगे जब 12 पढ़ाएंगे, 11th का भी कुछ चैप्टर है उसमें भी इसका यूज बार बार होता है, इससे जो है बहुत क्वेश्चन जैसे बहुत इजीली बन जाता है, इसलिए जेई मेन और एडवांस के लिए ग्राफ चैप्टर जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान देना।